अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा वही स्टार कंडीशंस की मूवमेंट्स और पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे। और जब ये हुकूमत आई थी तो उसके फौरन बाद हमने बल्कि उससे पहले वीडियो बनाई थी कि नवंबर और दिसंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। जब सैटर्न नवांशा में D9 में होगा और राहु भी नवांशा में D9 में ल्यू में होगा, केतु एरियस में होगा। सैटर्न 21 अक्टूबर यानी ये 3-4 दिन के बाद सैटर्न जो है कैंसर के अंदर आ रहा है, तो यहां से वो हालात बनना शुरू हो जाएंगे। कहा था कि इतना कड़ा और सख्त इंतसाब होगा कि बहुत से सियासतदान हमारे वो जेलों के अंदर होंगे। इसमें यह भी कहा था कि हमने कि कराची की आधी असम्बली उस वक़्त जब इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन के फौरन बाद कि कराची में भी आधी असम्बली जो है वो फारिग हो सकती है। और पिछले 3-4 सालों से मैं कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो निज़ाम है हमारा जमहूरियत, इसके थ्रू तब्दीली नहीं आ सकती। अब जब तक सैटर्न सेक्रेटेरियस में बैठा हुआ है, आतिशी बुर्ज में बैठा हुआ है, और 2020 फरवरी तक, तो इस निज़ाम जो हम जमहूरियत जिसे कहते हैं इससे तो कुछ भी नहीं दिया। मुझे आज भी यकीन है कि पाकिस्तान में अब ये निज़ाम तब्दील होगा और शायद इसका सेहरा भी इमरान खान के सर पर जाएगा। तब्दीली अब दीवारों पे लिख दी गई है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। सारे भी इकट्ठे हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। सैटर्न बड़ा जालिम होता है और राहु केतु की एक नेचर है, जब ये निकलने वाले होते हैं, हाउस चेंज अगले घर में जाने होते हैं, तो 3 से 4 महीने पहले ये दुनिया के ऐसे ऐसे राज उगल के जाते हैं कि जो कभी सोच भी नहीं सकते यार ये बंदा ऐसा भी कर सकता है या ऐसा भी हो सकता है। अब राहु केतु भी नवंबर दिसंबर में 3-4 महीने रह जाएंगे, तो ये दुनिया के ऐसे ऐसे राज ओपन होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील होगी। सैटर्न जो है वो सेक्रेटेरियस में 2020 तक है और जब ये एरियस में जाएगा 10 साल के बाद, तो उस वक्त दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा। बहुत सी जगह पे अमन आ चुका होगा जहां टेंशन है, और बहुत सी ताकतें बदल जाएंगी और बहुत से खानदान वो खत्म हो जाएंगे जो हुकूमत में थे। अब सैटर्न 22 अक्टूबर को बुर्ज सरतान में नवांशा में आएगा। 2 नवंबर को राहु भी नवांशा में ल्यू में आएगा और जब सैटर्न भी 27 नवंबर को ल्यू में होगा, तो यहां पे सैटर्न और केतु का राहु का करार नवांशा में होगा और ये इतना कड़ा सख्त इंतसाब होगा कि शायद पाकिस्तान में बड़े लोगों को फांसी देने का सिलसिला भी शुरू हो जाए। पीटीआई के अंदर, हालांकि हुकूमत पीटीआई की है, मुझे ये लगता है कि खान साहब बहुत पहले इलेक्शन के फौरन कह रहे थे कि खान साहब 1.5 साल बाद अपनी हुकूमत तोड़ देंगे, क्योंकि खान साहब के अपने अंदर ही काफी करप्ट लोग मौजूद हैं जो इन्हीं सियासतदानों का साथ देंगे। तो ये वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान में सदारती निजाम आएगा। जुपिटर ने हाउस चेंज किया,
सेक्रेटेरियस में आया, सॉरी स्कॉर्पियो में है, अपने दोस्त के घर में, पाकिस्तान के चार्ट में 7वें घर में है, 7वें घर से 11वें घर को देखेगा, ताले को देखेगा, और तीसरे घर में, तो पाकिस्तान में पैसे आने का सिलसिलाकार बनेगा। शायद हम लोन से बच जाए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब हम IMF के पास लोन लेने जा रहे हैं तो शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमें लोन लेना पड़ रहा है, शर्म महसूस कर रहे हैं। पहले हुकूमतें हमारी IMF के पास जाने को फख्र महसूस किया करती कि हमें वहां से लोन मिल गया, तीर मारा करते कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, और आज वो हालात हैं कि हमें शर्म महसूस हो रही है कि हम IMF से कर्जा लें। 11वां घर दोस्त का घर भी होता है। जुपिटर को आए हुए 5-6 दिन और अपने 7वें घर से बैठ के दोस्त के घर को भी देखेगा। दोस्त चाहे इंटरेस्ट रिलेशनशिप, लेकिन दोस्त पाकिस्तान के काम आएंगे। खान साहब की हुकूमत शायद पैसा इकट्ठा कर ले। मैंने पहले भी कहा था कि पैसा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा, ये रास्ते बनते चले गए, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जहां आवाम पे थोड़ी सख्तियां आ रही हैं क्योंकि सन भी लिब्रा में आ गया है कि हुकूमत की तरफ से कोई थोड़े से और सख्त फैसले आएंगे जो आवाम के लिए तकलीफ है। सख्त फैसले तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि हम भी इतने के ज़्यादा करप्ट हो चुके थे आवाम, और इतने के ज़्यादा हम भी लेजी हो गए थे कि 1000 रुपये का हेलमेट नहीं लेना चाहे जान हमारी चली। ठीक है, आदत नहीं थी, लेकिन इसको मैं खूबी भी कि इसको कानून का बताया जाए या डराया जाए तो अमल भी करती। पिछले 15-20 सालों से हमारे साथ आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई, और अब ज्यादती इस लेवल के ऊपर चली गई है कि अमीरी और गरीबी का फासला बहुत बढ़ गया। अगर ये हुकूमतें फिर रहती तो शायद पाकिस्तान के हालात मुश्किल होते। उसी चार्ट में मैंने कहा था कि बलूचिस्तान का मसला प्रॉब्लम में आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से फोर्सेस ने इस मामले को काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के करप्ट अनासर हैं वो बैरूनी ताकतें इस पर मसला, और ख़ास तौर पर मीडिया। मैंने कहा था कि खान साहब की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, वो मीडिया होगा, क्योंकि वो मीडिया को अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेगा। बहुत से एंकर शो बिजनेस में एंटरटेनमेंट को हीरो माना जाता था, और हमारे यहाँ एक उल्टी रवायत चल पड़ी थी, जो सियासी एंकर वो हीरो बने हुए थे। किसी मुल्क में अगर सियासी एंकर मकबूल हो तो मुल्क का जवाल होता है, वक्त साबित किए। अब जुपिटर अच्छे घर में है, दोस्त के घर में है, पाकिस्तान के 7वें घर में है, पड़ोसियों से भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। मोदी सरकार जो है वहां से भी कुछ अच्छे मैसेज आना शुरू होंगे। जब हालात और चेंज होंगे, मजबूरी बनेगी उनकी भी। पाकिस्तानी अवाम के लिए मार्च अप्रैल तक इस हुकूमत की तरफ से और हुकूमत की जो अपोजिशन है उनकी थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि मार्च अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के हालात में काफ़ी बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में जाएगा। अब ये मंजूर है कुदरत को, हालात कुछ इस तरफ ही जा रहे हैं। जब 2016 में मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को ये केस लेके बैठ जाएगा पैनामा का, तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता था। उसी वक्त मैंने ये पोस्ट की थी, पाकिस्तान को लफ्ज वजीर आजम सूट नहीं करता, और ये भी कहा था कि मजहब पे बहुत कठिन वक्त आएगा।
बहुत से मजहबी लोग बेनिकाब हैं। मजहब पे भी मुश्किल वक्त आ रहे हैं। मजहब पे मुश्किल वक्त, जो मजहब को बेच रहे हैं लोग, वो भी बेनकाब होंगे। और ऐसे ऐसे लोग, राहु केतु को निकलने पे ऐसे ऐसे लोग बेनकाब होंगे कि मुख्तलिफ जितने भी मज़ाहिब हों कि आप सोच के परेशान होंगे। क्योंकि राहु भी एग्रेसिव और पापी स्टार है, सैटर्न भी एग्रेसिव और पापी स्टार है। इन दोनों का कराम नवांशा बड़ा भारी रहेगा दुनिया पे करप्ट लोगों के ऊपर, और बहुत सी चीजों के राज अफशा होंगे, बहुत सी डिग्रियां पकड़ी भी जाएंगी, और शायद राहु केतु के चेंज होने से और सैटर्न के चेंज होने से सिंध असेंबली जहां फारिग होगी, वहां हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, या अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हुए तो पूरी हुकूमत भी जा सकती है और नए निज़ाम की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब्र जो है वो हमें दिखाना चाहिए। पेशेंस, जितना हम पेशेंस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तब्दीली आती है और वो आके रहेगी, लेकिन उसका टाइम लगता है, एकदम खुश नहीं होता। सैटर्न घर में 2.5 साल रहता है। 2.5 साल के बाद पाकिस्तान के जो हालात होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में अपने घर में, फिर 2.5 साल के बाद एक्वेरियस में अपने घर में, और सैटर्न का ताल्लुक गरीब आवाम से भी होता है। सैटर्न 5 साल अपने घर में रहेगा तो पूरी दुनिया में खास तौर पर बहुत आवाज़ बुलंद होगी गरीबों के, आवाम के लिए भी, और आवाम की भलाई के लिए बहुत सा काम। बहुत सी जगह टेंशन और डिप्रेशन आएंगी, और बहुत से मुल्कों में आपको जो अब नजर आ रहे हैं सदर या प्राइम मिनिस्टर, वो भी नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, थोड़ा सब्र, तकलीफ है, लेकिन एहतसाब बहुत कड़ा है। यह आवाम तक भी जाएगा, फिर सुकून आएगा। ये होना है, जिससे ना आप रह सकते हैं ना मैं रह सकता हूँ। जब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं और स्टार चलते हैं तो फिर ये अपना काम करते हैं। सैटर्न का तब्दील होना, नवांशा में राहु का तब्दील होना, केतु का भी आतिशी बुश में आना, ये काफी प्रॉब्लम लेकर आएगा। वीनस एडवोकेट हुआ, ये बड़ी चीजें लेकर आएगा। हवा में थोड़ी खुशियां भी लेकर आएगा, लेकिन मीडिया पर थोड़ा बुरा टाइम भी लेकर आएगा। क्योंकि जब कोई स्टार रजत पजीर होता है, वो बेसिकली उल्टा नहीं चलता, वो जमीन के बहुत करीब हो जाता है, यानी उसकी वेव्स बहुत ज्यादा जमीन पे आने लगती हैं, उसका असर ज्यादा नजर आना शुरू होता है। तो वीनस भी एक हैप्पीनेस का स्टार है, आवाम को वो भी कल खुशियाँ देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीनस के ऊपर भी बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक्स के ऊपर वीनस के क्या असर रहेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।